बड़ माजरा शिव कॉलोनी है। बड़ माजरा सी कॉलोनी। हाँ जी। होली वाले दिन क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? होली वाला दिन यही हुआ था कि बच्चे में पानी से गुब्बारा से किए थे। हम अपने बच्चे के मार दिए, हटा दिए, उनको भी दूर ले जाके कर दिए। बोले चल बेटा जाने दे, त्योहार के दिन है, नत करो। वो बोल के गया मेरे से कि नहीं होगा। अब फिर उधर से हम लोग अपने काम में लग गए। वो फिर उधर से बंदा लेकर आया, एक पता नहीं क्या नाम है उनका, वो आए धड़ाधड़ लड़के के मारने लग गए। वहाँ पर बचाने के लिए गए, वहाँ से फिर हटाए उटाए। फिर वो लोग बहुत लोग थे, सारे आके पूरा घर में घुस के सारे आदमी के मारे हैं। हम उनका सारे उनका नाम वगैरह कुछ जानते हो? नाम इतना हमको पता नहीं। इरफान नाम है, अली नाम है। और हाँ जी, वो 2 बंदे जिसको मैं गोड़ हाथ पकड़ी हूँ, वो 2 बंदे यहीं के हैं। अच्छा, जब वो मारते रहे आप हाथ पैर? हाँ, सारे कुछ बोले बाबू आप समझदार हो, मत करो ऐसे, मत करो, अतः नहीं आज खून हो जाएगा, आप हट जाइए आंटी। तो आपके बच्चे का कसूर इतना था गुब्बारे से? हाँ, मेरे बच्चे का यही कसूर था। हाँ जी, यही बस कसूर था और कोई नहीं कसूर था उनका। मैं अपने बच्चे के 2 झापड़ मारे थे। होली से लेकर अब तक का काफी समय हो गया, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ किया? अभी तो उस दिन से तो किए थे। हाँ, मगर तो आज आई है, 4 आदमी को पकड़ के लेकर गई है। 4 लोगों को? हाँ, 4 आदमी का आज पुलिस पकड़ के लोग अभी रहते हैं आपके हिसाब? अभी हमारे हिसाब से जो मेन जो छोटे सारे बच्चे हैं वो सारे पकड़ा जाएंगे तो अच्छा है। हाँ। तो कैसा, मतलब किस तरह लड़ाई कर रहे थे? क्या कुछ उनके हाथ में बस चाकू, तलवार और इसके अलावा कुछ नहीं था, डंडा नहीं था, बस चाकू और गड़ासा और साइकिल का और जो रिंग होता है वही था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। बहुत 3 गाड़ियाँ तोड़ दिए हैं और 2 दरवाजा तोड़े हैं। हाँ, भी तोड़ा होगा कुछ? हाँ, सामान वामान में वही घर तोड़ रहे थे वो लड़का के। तो जिस टाइम में लड़ाई हो रही थी, कॉलोनी के और लोग भी थे, तो उन्होंने भी देखा होगा? सारे आदमी देखे हैं, उन लोगों के डर से कोई नहीं बोलता है। आप लोगों को डर है? अभी भी हमको बहुत डर है कि हमारा 3 बेटा है, तीनों का कहीं जाएंगे तो मार देंगे। सारे चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, अभी भी डर है। ये बात नहीं है क्या? नहीं, डर किस लिए है? क्या आपको डर इसलिए है कि वो कहीं भी पकड़ के मारने लगते हैं बस। इससे पहले भी कॉलोनी में कोई गुंडागर्दी? हाँ, 3 बार हो गया। एक बार और लड़के के वो लड़का बुलाया, उसको भी बहुत मारे पकड़ के, उसको भी। अभी भी वो बोल रही है उनको भी घर वाले के घुस के मारे, मगर कोई नहीं बोला। लोग डरते हैं? हाँ, डरते हैं, बहुत डरते हैं उन लोगों से। हाँ, बहुत डरते हैं। तो पुलिस जो काम कर रही है, आपको लगता है सही कर रही है अभी तक? अभी भी कर रही है, मगर वो सारे हमको आके बोल रहे हैं कि अभी भी वो छूटेंगे, जिस दिन छूटेंगे आप लोग बचेंगे नहीं। कौन कह रहा है इस तरह? जो उनके तरफ से आ रहे हैं, मेरे को पता नहीं है। आपको धमकियां भी मिल रही हैं? हाँ, कि वो छूटेंगे, 3 महीने के बाद छूटे या 4 महीने के बाद छूटे, और आप लोग बचना नहीं है। बचोगे नहीं? नहीं बचेंगे। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे साथ हो रहा है तो हम अपना बच्चे लेकर यहाँ से चले जाएं। अब जिसके साथ होगा वो सारे आदमी जाएगा धीरे धीरे। यही उन लोगों का मर्जी है, यही हम लोग का बात। यही मेरा लड़का है। यही गलती था कि उसको पकड़ के वही गुब्बारा वाला किए थे, बस यही। ये कृपान मारी है और यहाँ पे सिर पे आटा। क्या आपका क्या कसूर क्या था? होली वाले दिन क्या किया था आपने कि इतनी बड़ी मतलब हुआ क्या? सर हम पानी पे वो नलके पे होली खेल रहे थे, सारे कॉलोनी वाले बच्चे मिलके खेल रहे थे। जरा प्यास लगी था, हम पानी पीने चले गए तो झिट्टा पड़ गया, उसने गाली गलौज किया हमारा था। तो हम चले गए, उधर कहता आराम से, तू नशा नुशा कर रखा। तो हमारा कॉलर पकड़ के इस तरह लड़ाई लड़ाई करने लगा। तो भैया नीरज भैया ने छुड़ा के उसे भेज दिया। तो वो अपने इधर से पता नहीं क्या पलटन लड़के लुड़के ले आया था। कितने लोग आए थे उस टाइम? कम से कम सर अभी शुरुआत में तो 20 लड़के आए थे, फिर उसके बाद सर 50-60 हो गए थे। हाँ जी। तो पुलिस कितनी आपकी? सर मेरी 16 साल है। तो आपके सर पे चोट लगी है? हाँ जी। और कहाँ लगी है? सर एक ये पेट पे लगी है। पेट पे लगा सर ये देखो, ये है तलवार के बारे में। और दिखाओ, पीठ देखो, गरारी मारी है। तो ये किस चीज़ से उन्होंने मतलब आप लोगों पर हमला किया है? तलवार मारी है, कृपान मारी है यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल। नीरज जी, आप भी साथ में हो, इनके जख्म दिखा रहे हो, काफी चोट लगी है। क्या कुछ देखा था? वाकया कैसा था उस टाइम? वाकया ऐसा था कि इन 2 बच्चों में आपस में लड़ाई हुई। एक वो दारू पी के आ रखा था, तो होली का माहौल था। मैंने अपने सभी कॉलोनी के बच्चों को समझाया था कि होली खेलनी आपस में खेलो, किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना है, ठीक है। हमारे घर भी गेस्ट आ रखे थे, सबके घर गेस्ट आ रखे, सब होली मना रहे थे, अच्छे से होली हमारी मन रही थी। वो लड़का आया, इन दोनों में आपस में कुछ हुई, तो कहासुनी हुई, तो मैंने दोनों को हटा के मैंने उसको समझा के मैंने भेज दिया। वो बोला, वो कहता कोई ना बेटे मैं आता हूँ, ऐसे बोल के इशारा करके चला गया। कौन है वो जिसने आपको? उसका नाम था, वो छोटा सा ही था, इसी की उम्र का था, राजा का नाम। राजा हम उम्र लड़का था, इसका था, छोटा था। तो मैंने छोटा एकदम भाई जैसा था, तो मैंने समझा के उसे भेज दिया। बाद में वो पीछे गया, उन्होंने वहाँ पे पता नहीं क्या किया, क्या नहीं, क्या बोला क्या नहीं। वहाँ से उधर से शौकत अली अपनी पूरी गैंग लेके, मतलब 12-15 लड़के शुरू में आए। पहले शुरू में आए तो मैंने इसको वहाँ से हटा दिया। मैं कहा तू यहाँ से भाग जा, शायद लड़ाई हो जाए, तेरे को देखेंगे तो, कि मैं इनको समझा देता हूँ। समझाया तो जैसे ही वो आया ना, मैंने उसको बोला कि तू इसको लेके चला जा। तो उन्होंने सीधा बोला कि मैं तेरे से लड़ने आया हूँ। पहले मेरे पे वार कर दिया,
पहले उसने अकेले ने मारा, फिर जितने थे वो साले मेरे पे जुट गए। इतने में ये दौड़ा दौड़ा जब इसके पीछे गए ना वो लड़के जो और आए थे कृपान वगैरह लेके, इनको ने घेर लिया। यहाँ पे गली में आया, इसके यहाँ मारा, इसके यहाँ मारा। एक मेरा भाई है साहिल, उसके भी मारा, उसके वो घर में घुस रहे थे, उसके भी गरारियाँ मारी हुई है। आपको इसकी सजा इसलिए मिली कि मैंने सिर्फ करवाई थी? जी। साहिल कहाँ पे है? साहिल बोलो। तो आपने लड़ाई शांत करवाई उसके थी, और मुझे नहीं पता उनकी क्या पुरानी रंजिश थी। आए, उन्होंने मारा पीटा, ये इसने बचाने की कोशिश की, इसके भी यहाँ पे चोटें आई थी, ये मारा है। और ये सारी यहाँ पे ये देखिए ये मारे हैं तलवार कृपान, ये कृपान तलवारें और गरारियाँ साइकिल काट के वो बना रखी हैं, डंडे वगैरह कुछ है। ये देखिए यहाँ पे पीठ पे ये गरारियाँ जो साइकिल की गरारी होती है उसके हथियार बनाए उन्होंने, ये उससे पूरा वार किया उन्होंने। आप बोल रहे हो गैंग आ गई है, पहले भी ऐसा रहता है ये गैंग? ये सर जैसे एक यहाँ पे हमारे बंटी हुआ करता था बड़माजरे में, वो उसका थोड़ा नाम नूम चलता था, जो भी वो 2 नंबर का जैसे भी वो लड़ाई झगड़ा जो भी था उसका केस वो चलता था। तो अब उसकी जगह ये लोग ना अपना, कल भी इतना वाकया हुआ है, मीडिया ने जो न्यूज़पेपर में कटिंग छापी है ना, सारे के सारे वहाँ पे स्टेटस लगा रहे थे कि अभी ये हमारा पहला पर्चा, अभी तो नाम होगा। अभी तो हमने अभी तो हमारा ये पहला अच्छा है कि मतलब जैसे वो सुखा कालन की वीडियो है ना गाने में, उस गानों के साथ वो स्टोरी डाल रहे थे, हमने वो स्टोरी पुलिस स्टेशन में भी प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है सर, गलती यही थी इसकी कि मैंने वहाँ छुड़वा दिया। उसके बाद आए, मेरी फैमिली को जैसे ही पता लगा तो मेरी फैमिली मम्मी, जैसे मेरी मम्मी पापा बचाने के लिए निकले, पूरी फैमिली आई मेरी। तो मेरे बड़े भाई के ऊपर भी है, बड़े भाई के ऊपर पूरा वार किया। मेरे बड़े भाई ने भी उसको 2-4 थप्पड़ मारे, जैसे भी हटाया छुड़ाया। पहले तो जब छुड़ाया, जब मेरे को नहीं छोड़ा तो भाई ने भी मेरे 1-2 हाथ उठाया उन पर। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके और गैंग बुला ली, फिर वो 60 से 70 लड़के हो गए। फिर हमारी कॉलोनी में भी कुछ जैसे घर में से किसी के इनके पिता वगैरह सब कोई निकल के आए, क्योंकि सब गोली में सबके घर गेस्ट आए हुए थे, सब कुछ था। तो हम लोग वहाँ से यहाँ से जब चेल हो गया सर, हमारी होली मतलब उन्होंने बर्बाद कर दी बिल्कुल ही, पूरी कॉलोनी का जो पूरा माहौल ख़राब कर दिया कि किसी दिन उस दिन किसी ने फिर दोबारा होली नहीं खेली। कि पुलिस आपके मुताबिक जिस तरह आप लोग कह रहे हो कि पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जी, आज ही सुबह, आज रात उनको मतलब हाँ आज सुबह 5 बजे में पुलिस ने, क्या आपको लगता है कि पुलिस ने सही कार्रवाई की? हाँ पुलिस सही कार्रवाई, नहीं पुलिस सही कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अभी SHO साहब ने भी आश्वासन दिया है, पूरी पुलिस फोर्स ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सबको, जो 12 लड़के 13 लड़के भी और है जिनका FIR में नाम है, उनपे भी दबिश। बिल्कुल, जैसे मैडम कह रहे थे कि धमकियां मिल रही हैं जी, सुबह से सर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं अलग अलग। मैं मतलब मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी है काफ़ी, जो लोग धमका रहे हैं, इनको भी आके समझा गए। वो लोग यही बोलते हैं कि 3 छोटा पर्चा, इसमें कोई वो नहीं है कि एक मौका दे दीजिए, कि अगर आप अभी नहीं मानते हैं, वो लोग महीने बाद 2 महीने जब भी छुट के आएंगे वो रंजिश निकालेंगे, फिर मारेंगे, अब लोग फिर केस करेंगे, वो फिर जाएंगे, फिर मारेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। इससे अच्छा है कि आप अपना केस वापस ले लो। तो ये हमें क्या हो, अब क्या चाहते हो हम तो सर यही चाहते हैं ना कि जो हमारे साथ हुआ, आपको ये घटनाएं वारदात पे देखिए सर, इन्होंने हमारे सारे नुकसान सर देखिए, एक मेरी गाड़ी तोड़ी है, 3 इन्होंने मेरे मोटरसाइकिल तोड़े हैं। ठीक है सर, जिसमें से मेरे बड़े भाई ने अपना मोटरसाइकिल रिपेयर कराया क्योंकि उनको जॉब पे जाना होता है। 2 मोटरसाइकिल मेरे ऐसे ही हैं। मैंने अभी नया ओला स्कूटर लिया था, वो भी इन्होंने तोड़ दिया। गाड़ी सर पूरी निस्तनाबूद कर दिया। ये भाई उस टाइम अपने काम पे से आए थे, जब इन्होंने देखा ना कि मेरी फैमिली और मैं मतलब लड़ाई हो रही है, इन्होंने गाड़ी लगाई और जैसे ही दौड़ के आए हैं, इनके ऊपर भी वार करना शुरू कर दिया। इनके भी मतलब गुम चोटें आई हैं, डंडों से इनके ऊपर वार किया गया है। तो इन्होंने बचाया। उसके बाद में क्या हुआ, जब ये पूरी कॉलोनी में मतलब कुछ लोग इकट्ठे हो गए ना, तो वो डर के मारे उस टाइम 12-20 बाई से वो भागे, उस साइड भाग गए। वहाँ से उन्होंने 1 से 1.5 घंटा पत्थरबाजी करी है। जो 5 या 4 लोग जो आप बता रहे हो, 5 या 4 लोग? नहीं सर, कौन से सर? लोग अरेस्ट कितने हुए हैं अभी सर? वो 5 लोग लड़के जो मेन जो FIR में जिनका नाम है, और छठा जो शौकत अली जैन जिसने मेन लड़ाई की, उसका भाई को मतलब उन्होंने अपने पास बुलाया हुआ है। मेन अभी फरार है? मेन फरार है। मेन उसमें जो एक राकेश नाम से है, एक शौकत अली के नाम से है, एक अज्जू है, और मतलब सारे ये नोनी है, ये सारे ये मेन है, ये सारे ही फरार हैं अभी। मेन फरार है? मेन अभी मेन जो है वो भी मेन है। ये सारे मेन ही एक तरह से सर, ये गुंडे होते हैं ना में, सबकी इनकी बराबर में पहुँचे इसमें आपस में। ये एक फ़ोन कहीं पे, अब बड़माजरे में सर जितनी चोरियाँ, स्नैचिंग, मेरी खुद 2 मोटरसाइकिलें चोरी हुई है सर। ठीक है सर, जितने भी घर, अपने घरों के बाहर लोग अपने चप्पल तक नहीं खोल रहे हैं अभी। इन्होंने 8 बजे के बाद अभी माहौल कैसा है? माहौल तो सर, माहौल तो सर लड़ाई झगड़े से अलग भी, लोग तो इतने डरे हुए हैं कि सर सबके साथ ऑलमोस्ट जितने लोग हैं ना, कोई नहीं आना चाहता है, क्योंकि उनको पता कि जो कैमरे पे आएगा कल को फिर वो हमला करेंगे। अभी हमको भी वही धमकियाँ आ रही हैं कि आप या तो केस वापस ले लो, या तो हम छूट के आएंगे, हम फिर मारेंगे। वहाँ से भी सर उन्होंने लड़ाई ईंटें की चलाई है, पत्थरबाजी करी है उन्होंने। जब और 100 के लड़के जब लगभग हो गए ना, तो यहाँ के लेडीज़ों ने, हमारे घर वालों ने ना, सब हमें घर से वहाँ से खींच के घर में बंद कर दिया। तो वो उन्होंने सोचा कि ये पता नहीं डर के भागे कौन है। वहाँ से वो 100 लड़के आए हैं, उन्होंने ये तोड़फोड़ मचाई है। घर के 2 दरवाजे, एक घर में जो मेरे भाई वगैरह बनते, वो दरवाजे तोड़ के उनको मारा पीटा है। एक चीज़ और मैं आपको रोकना चाहूँगा, 112 पर आप लोग मौके वारदात मैंने 27 बार कॉल किया सर। 112, हाँ जी 112 पे 112 पे सर कॉल कनेक्ट हो रही थी, डिस्कनेक्ट हो जा रही थी, किसी से बात ही नहीं हो पाई। कई बार तो कॉल ही नहीं लग रही थी। 100 नंबर पे मैंने पहली कॉल की,
वो कॉल कनेक्ट हुई बलौंगी थाने में। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप थाने आ जाइए, वहाँ पे हो जाएगा। तो मैंने उनको ये भी बोला, फिर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर मैंने किसी को मतलब नोन को उनको कॉल किया, तो उन्होंने मुझे पुलिस से ही उन्होंने मुझे बलौंगी थाने का नंबर दिया। उन्होंने बोला कि आपकी कॉल नोट हो गई है, हम लोग आ जाएंगे थोड़ी देर तक। फिर जब 1-1.5 घंटा हो गया, ये मतलब 11:30 बजे की शुरू लड़ाई हुई। जब 2 बज गए तब किसी ने मेरे को SHO साहब का नंबर सेंड किया। मैंने पर्सनली उनको कॉल किया। आप ये कहते हो कि बलौंगी थाने में जी जब आपकी कॉल नोट हो जाती है और पुलिस वाले कहते हैं कि हमें पता लग गया है, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हाँ जी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं आई सर। 2 घंटे तक नहीं आई, 2 घंटे तक नहीं आई। फिर आपको SHO का नंबर लेना SHO का नंबर लेना पड़ा मुझे। SHO साहब ने मुझे बोला कि ठीक है, हम फोर्स भेज रहे हैं, आप मुझे अपनी करंट लोकेशन, कितनी देर में आपने कॉल, करंट लोकेशन SHO को मतलब जब PCR को करे वगैरह 2 घंटे हो गए, उसके बाद मतलब मैंने SHO साहब को कॉल किया। उस टाइम हम घर में बंद थे और हमारे पे गंडासों के वार तलवार से किए जाते। हम लोग 8 जने थे जो घर के अंदर दरवाजे पे रोक के खड़े थे। लड़ाई हो रही थी। तो SHO साहब ने बड़ा हम्बली बोला मेरे को कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड कर दिए, मैं फोर्स जल्दी से जल्दी भेज रहा हूँ। और जैसे ही मैंने SHO साहब को लोकेशन भेजी, उसे 15 से 20 मिनट के अंदर फोर्स आ गई। फोर्स आई, जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँची, यहाँ हल्ला हो गया, वो लोग यहाँ से दुम दबा के भागे। उसके बाद हम लोग को यहाँ से लोगों ने बताया कि वो लोग चले गए, आप लोग बाहर आओ। उसके बाद फोर्स आई है। उसके बाद हम फोर्स जाके उनके घर पे भी छापेमारी की, बट उस टाइम वो सारे भाग चुके थे। तो अब 3 दिन बाद आज सुबह उनको 5 जनों को पकड़ा गया है। और SHO साहब ने बोला है कि अभी जल्द से जल्द जो बाकी है मुस्लिम उनको भी पकड़ा जाएगा। बट सर मेन ये है ना कि वो लोग हमारी कॉलोनी में आके सबको, जो मेन जिनके जैसे हम 4 जनों ने FIR जो एडमिट थे, उनकी फैमिली को दबाया जा रहा है। मैं तो खड़ा हूँ, उन 3 जन को और जो उनको भी दबाया जा रहा है कि देख लो आपका हशर, आप लोग काम पे जाते हैं, रास्ते में मार देंगे, ये कर देंगे, डराया जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं आपकी बात से ही पूछ रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो कि जो धमकियां दे रहे हैं, जो इस तरह के आके संपर्क कर रहे हैं कि कंप्रोमाइज करो, नहीं तो आपको भुगतना होगा, तो उनकी भी कंप्लेंट आपने पुलिस में दी है या नहीं सर? लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई मांगते हो? अभी तो सर धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ तो मैं कार्रवाई, अगर वो दोबारा अगर कॉल करेंगे तो मैं ज़रूर अब कंप्लेंट SHO साहब को लिखित में देने जाऊंगा, जो धमकी दे रहे हैं उनके। हाँ जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल है, ना उधर से ना उधर, जो हमारी जान पहचान के उनको भी जानते हैं। वो लोग आके हमसे हम्बल रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, एक चांस दे दीजिए। बट मेरा कहना ये है कि जब 6 बंदे हैं, अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करते हैं, जो बाकी है, जो अरेस्ट नहीं हुए हैं, उन लोगों का तो और सीना चौड़ा हो जाएगा ना कि वो बिना अरेस्ट हुए वो लोग बरी हो गए और वो फिर मारेंगे। हम ये कॉलोनी में इस महीने के अंदर 4थी वारदात है। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा बलौंगी बड़माजरी, इतने जो यहाँ पे लोकल जितनी भी बाइक चोरी, साइकिल चोरी है ना, इनका सबका सरगना जो अपने FIR में नाम है उसका नाम इरफान अली है। उसने वो सबको, इनको बच्चों को ट्रेंड कर रखा है, साइकिल चोरी करके लाओ, नशा भी बेच रहे हैं। नाम ले रहे हो, वो लड़ाई में भी था? हाँ, लड़ाई में भी था। उसने ही चापड़ वगैरह चलाए हैं दरवाजे में। मेरे जो मारा है, मेरे भाई के जो चोट मारी है, गंडासा मारी है, उसी ने मारा है। उस बिल्डिंग से किसी ने वीडियो बनाई थी, उस बिल्डिंग से 3rd फ्लोर से कोई वीडियो बना रहा था। जब उसने देखा तो उसको गाली गलौज किया, ईंटें चलाई हैं। और यहाँ से गेट से जब ऊपर चले ना, तो उसने हाथ जोड़ के बोला कि मैं वीडियो डिलीट कर दे रहा हूँ। उससे वीडियो डिलीट करवाई गई है, वरना उसमें पूरा वाकया कैद था। उन्होंने जैसे मुझे मारा, गाड़ियाँ तोड़ी, हर चीज़ उसमें कैद थी। अभी भी हमारे पास 2 से 3 वीडियो है जिसमें मारते और गाड़ी तोड़ते हुए थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, 7-8 सेकंड की वीडियो है। और एक है जिसमें बोला 2 वीडियो है। आपने पुलिस को दिए एविडेंस? सारे पुलिस को दिए हुए हैं, सारे एविडेंस है और वो लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं। और अभी तक तो पुलिस वाले और प्रशासन सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर वही होगी कि हम पूरी कॉलोनी फिर वहाँ जाके धरना देंगे प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि हम सबको न्याय चाहिए। और हम सबके यहाँ पे लोगों के दिल में जो डर बैठा है ना, वो सबका डर निकलना चाहिए। लग रहा है कि आज आपकी बारी है, कल किसी और की। मैं सर, ये मुझे डर नहीं है, मेरे साथ तो जो होना तो वो हो चुका है। अब ये जिनके छोटे छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनको नशों में लगाया जा रहा है, जिनसे चोरियाँ करवाई जा रही है और जिनको घर में घुस के मारा जा रहा है, ये सब उन सभी का डर है। ये पूरी कॉलोनी का डर हो चुका है इस टाइम। ठीक। देखो जी, जैसे कि मेरे को आज ही इसके बारे में पता लगा, कुछ आदमी के कॉल आया कि भाई साहब इस कॉलोनी का बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है और लोग आइंदा रोज़ मतलब इनको धमकियां दी जा रहे हैं कि अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो 2-3 दिन के बाद छूट के आ जाएंगे, दोबारा फिर आपके बाल बच्चे को कौन बचाएगा। मतलब ये हो जाए घटना, बिल्कुल निंदनीय घटना है। अभी आपके सामने पंजाब सरकार के खिलाफ हम लोग रोज़ प्रदर्शन करके हटे कि बिल्कुल पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल ख़राब हो चुका माहौल इनका। बिल्कुल किसी भी जो गुंडागर्दी है, डर ही नहीं है इसके पास, क्योंकि अभी इनके पास वीडियो है और वीडियो मैंने भी देखा, सरेआम नंगे तलवारें और गरासी लेके कॉलोनी में घूम रहा है। ये क्या मतलब बनता है? और अभी थाने पे हम मेरे से भी बोल रहा है कि भाई साहब इसकी कंप्रोमाइज़ करा दो, नहीं तो लड़ाई बढ़ जाना है। मैं कहा भाई साहब आप फिर ये, मैं कहा मेरे को कंप्रोमाइज़ कराने कह रहे हो या धमकी दे रहे हो आप? मैं कहा ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कहा देखो मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं जहाँ खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ। मैं कहा आप अगर चाहते हैं
कि धमकी दे के अगर इस बंदे को बरापा हम देंगे और ये कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मियाँ जी पहले फेस का है जो बैग बेचते हैं, वो अभी कह रहे थे, कहता गुड्डू भाई आप कंप्रोमाइज़ करा दो। मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कराऊंगा मियाँ जी। मैं कहा आपके सामने जो नंगी तलवार लेके गड़ासी लेके घूम रहा है उसके ऊपर पर्चा होना चाहिए, उस बंदे को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, उसके ऊपर जो धारा लगनी चाहिए लगे। अगर नहीं लगाएगा तो हमारे वशिष्ठ जी भी अभी मिल के आए, हमने खुद प्रशासन से भी, प्रशासन ने हमें भरोसा दिलाया, जो पीएस ग्रेवाल जी हैं SHO साहब हमारे, बड़ी अच्छे तरीके से बात किया और इन्होंने बताया कि जिस जिस बंदे के ऊपर जो फैंस लगना चाहिए वो लगेगा। तो मैं प्रशासन से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि SHO साहब और जो भी SSP साहब कि ये जो घटनाएं हो रहे हैं इन पर काबू किया जाए, नहीं तो ये आपके सामने जो ये सरकार चल रही है, कुछ दिन के सरेआम कत्ल हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कितने कांड हो रहे हैं। ये बिल्कुल ही पंजाब का जो पंजाब सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो चुका है यहाँ का, तो इनके ऊपर काबू करना चाहिए। नहीं करेगा तो ये जितने लोग देखो डरे हुए मुंह ढक के, कोई आपके सामने आप खड़े हो ना, सामने देख लो, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। नहीं जी, आज सवेरे धमकी दे के गए इस कॉलोनी में। मैं इसलिए सबका यही था गुहार कि भाई साहब आप एक बार आइए यहाँ पर, हम लोग को भरोसा थोड़ा दिलाइए कि हम क्या करें। तो मैं सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये जो घटना हुआ निंदनीय घटना है। आपके सामने देखो कितनी गाड़ियाँ तोड़ी गई है, तो बिल्कुल निंदनीय घटना है। अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हम लोग इसको जो है आगे संघर्ष ज़्यादा इसके तेज करेंगे, चाहे इसके लिए थाना घेरना पड़े, SSP दफ्तर घेरना पड़े, हम करेंगे। लेकिन प्रशासन ने हमें जो भरोसा दिया है तो हम इस पे इनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि इन्होंने कुछ बंदे उठाए हैं और इनके ऊपर पर्चा भी किए हैं, और जो धारा ऐड होना है वो करेंगे। नहीं करेगा तो इसके लिए फिर तो हम आगे हैं, हम सभी लोग के साथ हैं। एक कॉलोनी वासी को भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल नहीं डरे, आपके साथ 24 घंटे हम खड़े हैं। मैं मंडल प्रधान अनिल कुमार गुड्डू, भारतीय जनता पार्टी मोहाली। कितना समय देना चाहते हो प्रशासन को, क्योंकि होली का वाकया है, आज अरेस्टिंग हुई है, उससे पहले नहीं सर ये ज़्यादा से ज़्यादा दो या 3 दिन की बात है। अगर नहीं कुछ करेगा तो हम जितने भाई हैं हम सबके साथ हैं। जो इनके साथ वारदात हुई है, अगर नहीं होती कार्रवाई तो हम लोग फिर आगे बात भी करेंगे, और नहीं होगा तो फिर संघर्ष भी करेंगे। फिर इस मामले के संबंधित जब SHO ब्लॉन्गी पेरीविंकल गरेवाल से फोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि बड़ माजरा स्थित होली पर हुई वारदात को लेकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके अलावा 15 के करीब लोगों की तलाश की जा रही है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो पीड़ित हैं उनको अज्ञात लोगों की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और उन पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, इस बारे में SHO ने कहा कि इस संबंधित उनके पास अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो बनती कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट।